Hello students, today we will solve question and answers of chapter number 1.3 Autobiography of a Great Indian Bustard। हम लोग आज स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर नंबर 1.3 जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था उसके क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे। जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज इस लेक्चर में। ओके, तो आप लोग ध्यान दीजिए और आंसर्स को पॉज करके फिर फटाफट अपने नोटबुक में लिख लेना। ओके, तो ये आंसर्स मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ सारे क्वेश्चंस के जो आपके टेक्स्ट बुक में है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज अलाउड। पैसेज को आप लोग को रीड करना है। आप लोग रीड करोगे तो ही आपको मेरे आंसर्स भी समझ में आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैप्टर को अच्छे से रीड करो और समझने की कोशिश करो, तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यू आर गोइंग टू मीट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेरी सून। प्रिपेयर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू हिम। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग को सिर्फ ये सोचना है कि अगर आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से मिलने के लिए जा रहे हो तो आप 10 क्वेश्चन तैयार करके उसको मिलेंगे। तो वो 10 क्वेश्चंस आप उनसे क्या पूछोगे वो आपको रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने आंसर्स भी दिया है, वो आंसर जो है वो ही क्वेश्चंस हो गए। तो 10 क्वेश्चंस जो मैंने रेडी किया है चैप्टर के बेस पे वही आपको एज ए आंसर लिखना है। ओके, तो सबसे पहला है आंसर द क्वेश्चन आर गिवन बिलो। उसमें पहला पॉइंट है टेल मी समथिंग अबाउट योर वाइफ। तो मैंने पहला ही क्वेश्चन लिखा हूँ टेल मी समथिंग अबाउट योर वाइफ। तो मैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से अगर मिलूँगा तो मैं उससे पूछूंगा कि मुझे आप अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताइए। दूसरा है टेल मी योर फ्रेंड्स नेम। दूसरा सवाल मैं पूछूंगा कि आप अपने फ्रेंड के बारे में बताइए। तीसरा है योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड क्या है। और चौथा है योर फेवरेट प्लेस, आपका फेवरेट प्लेस क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा व्हाट ट्रिक यू यूज़ टू प्रोटेक्ट योर एग्स। आप अपने अंडों को बचाने के लिए कौन सी ट्रिक यूज़ करते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज ईयर्स इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर। वो कितने सालों के लिए या कितने दिनों के लिए जो इंडियन बस्टर्ड है वो अपनी बच्चों के साथ, चीक मतलब उसके बच्चों के साथ रहते हैं। यू आर द स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट। सातवां मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आप कौन से स्टेट के स्टेट बर्ड हो। हाउ मैनी सेंचुरीज आर देयर फॉर योर प्रोटेक्शन। तो 8वां क्वेश्चन होगा कि आपके प्रोटेक्शन के लिए कितने सारे सेंचुरीज जो है वो बनाए गए हैं। 9th क्वेश्चन होगा हु यू आर अफ्रेड फ्रॉम। तो 9th क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आप किससे डरते हो। अफ्रेड का मतलब है डरना। और 10th मेरा क्वेश्चन रहेगा हाउ मैनी ऑफ यू लेफ्ट इन द वर्ल्ड। तो 10th क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा कि आप अभी दुनिया में कितने बचे हुए हैं, कितने आप जैसे बर्ड्स बचे हुए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ये यही हमारे आंसर है। तो हमारे को क्वेश्चन ही ऐसा पूछा था कि आप अगर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से मिलोगे तो आप उनको क्या क्वेश्चंस पूछोगे। तो हमने 10 क्वेश्चन इस तरीके से रेडी किए हैं, वो भी चैप्टर के बेस पे। तो आप लोगों को क्वेश्चन भी लिखना है और उसके बाद आंसर्स में ये 10 क्वेश्चन्स लिखने हैं इसी तरीके से। तो इसको प्रिपेयर करिए और अगर आपको और क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो आप अपने से भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं इसमें। ओके, क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, प्ले द रोल्स ऑफ एन इंटरव्यूअर एंड अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड प्रेजेंट द इंटरव्यू इन द क्लासरूम। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं है, ये आप लोग ने जो क्वेश्चंस बनाए हैं उसी को आपको एक रोल प्ले करना है। किसी को द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बनाकर बिठाना है सामने और आपको वो 10 क्वेश्चंस उनसे पूछने हैं। तो ये आप लोग के लिए अच्छा भी रहेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ और उनसे ये 10 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट। तो आपको क्या करना है, आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को और उसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बताना है। और आप उस लेटर के अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं नीचे उसको यूज़ करते हुए बताना है। ठीक है, तो अगर लेटर लिखना है तो लेटर 2 टाइप के होते हैं, तो वो दोनों में से कौन से टाइप का है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। पर ये समझ लो कि लेटर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं और ये 2 पॉइंट्स को यूज़ करके लिख रहे हैं। कौन से 2 पॉइंट, वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द बर्ड और दूसरा है व्हाट यू प्लान टू डू टू हेल्प द बर्ड। 2 टाइप के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम लोग अपने प्रिंसिपल को या किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए हम लोग ने
लेटर लिखा होता है वो फॉर्मल होते हैं, और इनफॉर्मल वो लेटर्स होते हैं जो हम लोग हमारे फ्रेंड्स या पेरेंट्स या हमारे ब्रदर सिस्टर इनको हम लोग लेटर लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर रहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों को हमारे फ्रेंड को लेटर लिखने बोला है, तो वो इनफॉर्मल लेटर हुआ, राइट। तो इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका ये देखो, आपको यहाँ पर मैंने बताया है। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले आपको लिखना होगा एड्रेस। एड्रेस किसका? तो हमारा एड्रेस। तो एड्रेस में क्या रहेगा? तो यहाँ पर मैंने एक एड्रेस लिखा है D71 मयूर विहार दिल्ली, और फिर उसके बाद लिखना है डेट। डेट मैंने लिखा है यहाँ पर 06/07/2020, ठीक है। तो फिर एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है डियर फ्रेंड और आपके फ्रेंड का नाम, और फिर कॉमा देकर फिर एक लाइन छोड़कर आपको पैराग्राफ लिखना है। अब मैंने पैराग्राफ में क्या लिखा है? हेलो, हाउ आर यू? I hope you are safe with your family and staying in your home securely. Today I read a chapter about a great Indian bustard. It is an autobiography of the Indian bustard. Only few of these birds are left in the world. Hence I am thinking to visit a sanctuary for this bird and ask my parent to adopt a pair of birds. This way, with our help, दिस एंडेंजर्ड बर्ड में गेट सेव्ड, फुल स्टॉप। उसके बाद एक लाइन छोड़ के मैंने लिखा है आई लेट मी नो इफ़ यू वांट टू कम विथ अस, विथ लव समर। अभी मैंने अपना नाम समर लिखा है, आप अपना नाम लिख सकते हो। तो ये एक पैटर्न है, एक तरीका है लेटर लिखने का, आप इसको समझ लीजिए और यही लेटर अपनी बुक में भी लिखना। और जो मैंने पैराग्राफ लिखा है वो आप लोग लिख सकते हैं, या फिर आप अपने से भी कुछ पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड को कोई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बता रहे हो। ओके, तो ये आप लोग अपनी बुक में लिख लो, इसी तरीके से यही पैटर्न में आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Form pair and decide whether the following statements are those of a great Indian bustard or not. तो बच्चों यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, टेबल में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, स्टेटमेंट्स जिसको बोलते हैं, वो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का है या फिर किसी अदर बर्ड का है। तो अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का है तो उसके आगे आपको राइट करना है, और अगर किसी अदर बर्ड का है तो उस अदर बर्ड के आगे आपको राइट करना है। तो जैसे कि कुछ स्टेटमेंट ए में क्या लिखा है? आई एम द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया। तो ये द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने बोला है, अपने चैप्टर में पढ़ा था, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के सामने राइट किया। सेकेंड क्या पूछा है बी? आई एम नोन एज अ मालदोक और हुम इन मराठी। तो ये भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने बोला है। आई लिव इन माउंटेनियस रीजन्स, ये किसी अदर बर्ड ने बोला है। आई डोंट लाइक ग्रास होपर्स और बीटल्स, ये भी किसी अदर बर्ड ने बोला है। स्टेटमेंट है वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, ये भी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने बोला है। आवर चिक्स स्टे विद द मदर फॉर अ पीरियड ऑफ नियरली 1 year, ये भी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने बोला है। आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र, तो ये द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने नहीं बोला है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टेट बर्ड राजस्थान का है, महाराष्ट्र का नहीं है। ओके, और फिर एच वी हैव बीन पुश्ड अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन्स, तो ये भी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने बोला है। तो इस तरीके से आपको भी टेबल बनाकर टिक मार्क करना है, अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने बोला है तो उसके आगे टिक मार्क करना है। ओके, थैंक यू बच्चों, और ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपने बुक में लिख सकते हो। ओके, बाय।